29 अक्टूबर को प्रेग्नेंट महिला किन बातों का ध्यान रखें? सूतक काल की सावधानियां। चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाएगा। सूतक काल से ही गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी शुरू कर देना है। सूतक काल से लेके चंद्र ग्रहण समाप्ति तक प्रेग्नेंट महिलाओं को घर के अंदर ही रहना है। पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमाओं को हाथ नहीं लगा सकते हैं। घर में यदि मंदिर है तो उसको सूतक काल से पहले ही बंद कर दें या एक साफ कपड़े से ढक दें। कोई भी नया काम शुभ कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से अशुभ फल मिलता है। सूतक काल से पहले ही तोड़ लें तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों का ग्रहण में बहुत महत्व होता है। तुलसी के पत्ते बने हुए खाने में और जल में सूतक काल से पहले ही तोड़ के डाल देनी चाहिए। सूतक काल के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे में पाप लगता है। तुलसी के पत्तों को सूतक से पहले तोड़ के धो के इनको आप फ्रिज में स्टोर कर लें ताकि इनमें नमी बनी रहे और यह फ्रेश रहें। चंद्र ग्रहण में गर्भवती क्या करें और क्या नहीं? घर के अंदर रहना है। सूतक काल से ही प्रेग्नेंट महिला को घर के अंदर रहना है। एक ऐसे स्थान में रहें जहां तक चंद्र ग्रहण की हानिकारक किरणें आप तक न पहुंच पाएं। खिड़की और दरवाजे बंद कर देने चाहिए और पर्दों को भी लगा लेना चाहिए। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्रेग्नेंट महिला अपने पेट पर तुलसी का या चंदन का लेप लगाएं। आप कुसा घास और गोबर का लेप भी लगा सकते हैं। सूतक काल और ग्रहण काल में प्रेग्नेंट महिला को बाहर नहीं जाना है। यदि किसी कारण से बाहर जाना पड़े तो अपने साथ कुछ तुलसी के पत्ते और नारियल लेके जाएं। ऐसे करने से आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कम होता है। वैसे कोशिश यही करें कि आप ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहें। अपने पास एक नारियल रखना है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको अपने पास एक नारियल रखना है। यह कैसा भी नारियल हो सकता है, जटा वाला, पानी वाला या सूखा नारियल। इसके अतिरिक्त आप अपने हाइट के बराबर एक काला धागा कहीं रूम में लटका दें। यह दोनों में से कोई एक काम भी कर सकते हैं या दोनों, जैसे आप चाहें। ऐसा करने से ग्रहण की हानिकारक किरणों का असर आपके गर्भ पे नहीं होता है। नारियल और धागे को आप ग्रहण समाप्ति पे किसी चलते हुए साफ पानी में या नदी में डाल सकते हैं या फिर मिट्टी में गाड़ सकते हैं। खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। ग्रहण जब चल रहा हो तो शौचालय जाने मनाही होती है। ग्रहण काल से पहले आपका खाना पीना कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपको न ग्रहण काल के दौरान भूख लगे, न प्यास लगे और न ही शौचालय
जाने की नौबत आए। पानी नियमित पिएं ताकि आपको पेशाब न आए। ग्रहण काल के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार इनको खाने पीने की छूट होती है। यदि आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही है तो आप बीमार की श्रेणी में आएंगे और आप ग्रहण काल के दौरान खा पी सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी स्वच्छ चल रही है तो आपको खाने पीने और शौचालय वाला नियम का पालन करना है। किसी भी अवस्था में यदि ग्रहण काल में खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप केवल वही चीज खा पी सकते हैं जिसमें ग्रहण काल से पूर्व तुलसी का पत्ता डाला गया हो। पैनी या धारदार वस्तु को नहीं छूना है। ग्रहण काल में गर्भवती महिला को कोई भी नुकीली, पैनी या धारदार वस्तु को नहीं छूना चाहिए। यानी कि ग्रहण काल में आपको चाकू, छुरी, कील, कैंची, सुई, पिन ऐसी चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। ऐसी धारदार चीज़ों को ग्रहण काल में छूने से गर्भ में शिशु के अंग के कटने, फटने या जुड़ने का भय रहता है। आपने देखा होगा जन्म से ही कुछ बच्चों के अंग कटे हुए होते हैं, होठ चिपके हुए होते हैं या फिर उनकी उंगलियां या हाथ या पैर आपस में मिले हुए होते हैं। यह कुछ उदाहरण है कि कटने, फटने या जुड़ने से क्या तात्पर्य है। ग्रहण काल में पूजा नहीं करनी है। ग्रहण सूतक से ही भगवान की पूजा अर्चना करने पे मनाही होती है। भगवान की प्रतिमाओं को छूना भी वर्जित माना गया है। सूतक काल से पहले ही आपको मंदिर को बंद कर देना चाहिए। मंदिर में दरवाजे न हो तो साफ कपड़े से ढक सकते हैं। मंदिर को छूना नहीं है जब तक ग्रहण समाप्त न हो जाए। ग्रहण काल में गर्भवती बिल्कुल न सोएं। ग्रहण काल में सोने पे मनाही होती है। आप यदि थक गए हैं तो बैठ सकते हैं, बिस्तर पर लेट सकते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं लेनी है। सोना ग्रहण काल में निषेध माना गया है। यदि प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही है या बच्चे और बूढ़े इस समय इस नियम का पालन न करें, उनके लिए छूट होती है। मंत्र जाप कैसे करें? माना जाता है चंद्र ग्रहण के समय किया गया मंत्र जाप 1,00,000 गुना फलदायी होता है। चंद्र ग्रहण काल में आप यह जाप मंदिर बंद होने की अवस्था में कहीं भी साफ सुथरी जगह में बैठ के कर सकते हैं। आप शिव चालीसा, गायत्री मंत्र, विष्णु जी का मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, दुर्गा स्तुति और चंद्रमा भगवान जी के मंत्र का जाप करना अत्यंत प्रभावशाली होता है और शुभ फल देने वाला होता है। बुरे विचारों से रहें दूर। मन में बुरे विचार लेके न आए। किसी के बारे में गलत न सोचें। किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक कष्ट न दें। ऐसे करने से स्वयं आपको गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और शरीर में बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण काल से पहले और बाद स्नान करें। ग्रहण काल से पहले और बाद में
स्नान प्रेग्नेंट महिलाओं को जरूर करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पे स्नान कर वस्त्र बदल लें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर घर के मंदिर पर भी गंगा जल छिड़कें। इसके बाद संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर दोबारा पवित्र हो जाता है और ग्रहण काल की हानिकारक किरणों का असर भी समाप्त हो जाता है।